नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही साइका कागजात को लेकर आती है, उससे सारी गेम ही पलट गई। एक तरफ तो ऐसे लगता है जैसे फराज का प्लान धरे का धरा रह गया। साइका ने अपने शौहर की बेहिसी का साथ नहीं दिया, बल्कि उसने हक और सच का साथ दिया। वैसे भी देखा जाए तो बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर ही देखने में आता है कि बहनें भाइयों को बुरा सोचती हूँ, मगर दूसरी तरफ हबीब की लालच वो अपनी जगह। हो सकता है आज की एपिसोड में साइका अपनी तोपों का रुख सारे का सारा हबीब की तरफ मोड़ दे, जिससे फराज के घटिया काम पर भी पर्दा पड़ सकता है। इस तरह हबीब सबके सामने गंदा भी हो सकता है। आयशा और एनी पर जो इल्जाम लगा हुआ है वो भी सबके सामने सुरखरू हो जाएंगे। साइका ये कहेगी कि हबीब झूठ बोल रहा है, कागजात एनी और आयशा ने नहीं चुराए थे, बल्कि इन कागजात को जानबूझकर हबीब ने छुपाया हुआ था, ताकि वक्त पड़ने पर हबीब इनकी विरासत को तब्दील करवा सके। जब कागजात नहीं मिल रहे थे और हबीब बार बार इनकार कर रहा था, तो मैंने कामवाली से कहकर ये कागजात हबीब के कमरे से उठवा लिए थे। अब सच सबके सामने आ चुका है और ये हबीब की दूसरी बीवी जो इस घर में आई है, ये प्लान लेकर आई है कि इस घर में रहने वालों का सुकून बर्बाद कर देगी। हबीब ने, मुझे लगता है कि ये सब इसके कहने पर किया है। इस पर हबीब की मां हबीब को कहेगी, हबीब ये मैं क्या सुन रही हूं, ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सब करके आयशा पर इल्जाम लगाकर तुम्हारा आयशा को तलाक देने का प्रोग्राम था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बीवी और बेटी पर इल्जाम लगाते हुए। अब हबीब सबके सामने झूठा पड़ चुका था और राहिला का बस भी नहीं चल रहा था, क्योंकि कागजात में बिजनेस और प्रॉपर्टी की मलकियत हबीब के नाम करवाने का उसी का प्लान बीच चौराहे में फूट चुका था। राहिला भी दिल ही दिल में किचकिचियां ले रही थी। फाखिर कहता है, चाचू अब तो आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। अब यह भी बता दीजिए कि फैक्ट्री के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलवाकर आपने कहां किए हैं? कोई जवाब है आपके पास? हबीब कहेगा, ये झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ, और ये सब साइका और फराज ने की है, जो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि भाई साहब के जाने के बाद फैक्ट्री के मामलात को मैं देखूं। बड़ी अम्मा कहेगी, हबीब मैं तुम्हारी ये आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूं, आइंदा ऐसा कुछ ना होने पाए, और आज के बाद फैक्ट्री के तमाम मामलात तुम अकेले नहीं संभालोगे, इन सब में फाखिर को और फराज को भी शामिल करोगे। अगर तुम ही हेरा फेरी करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फराज साइका को कहता है, साइका तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया। साइका कहती है, नहीं फराज, मैं तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं हूं। जहीर भाई के हम पर बहुत एहसानात हैं। अगर मैं ये सब कुछ करती तो इस दुनिया के तमाम भाइयों का बहनों पर से एतबार ही उठ जाता। कब तक पड़े रहेंगे यहाँ हम? मैं और बच्चे सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, उनको पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब हमें यहाँ से जाना है। फराज कहता है, कहाँ जाएंगे? नौकरी मेरी खत्म हो चुकी, ऐसा हमारे पास नहीं है, सर की छत हमारे पास नहीं है। साइका कहती है, कुछ भी हो फराज, तुम बंदोबस्त करो। फराज गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ हबीब कहता है, सबके सामने मेरी इज्जत 2 टके की होकर रह गई। राहिला, ना मैं तुम्हारी बातों में आता, ना आज मेरा सर शर्म से झुकता। राहिला कहती है, मैंने क्या किया है हबीब? मैं तो सब इसलिए कर रही थी कि तुम्हें तुम्हारा जायज मुकाम मिले। असल गड़बड़ तो साइका और फराज ने की है, असल दुश्मन तो तुम्हारे वो हैं, उनका मुकाबला करो। हबीब कहता है, मुझे ऐसा लगता है सब मेरे हाथ से निकल रहा है, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। दूसरी तरफ हबीब को उसकी माँ कहती है, हबीब आयशा को लेकर आओ, जो इल्जाम तुमने उस पर लगाया है तुम सबके सामने उससे उसकी माफी मांगोगे। तुम उसे घर से कैसे निकाल सकते हो? वो तुम्हारी 2 बेटियों की माँ है। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने आयशा को इस घर से निकालने की कोशिश की, तुम भी मत सोचना कि तुम यहाँ रहोगे। बड़ी अम्मा राहिला को कहती है, और हाँ तुम भी कान खोलकर सुन लो बहू, तुम भी हबीब को पटियां पढ़ाना बंद कर दो। अगर इस घर में रहना है तो इस घर के असूलों को फॉलो करना होगा। समीना फाखिर को और एनी को कहती है, यहाँ हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, तुम्हें पहले से ज्यादा होशियार होकर रहना पड़ेगा, सबका मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हबीब आयशा को घर ले आता है। फाखिर एनी को कहता है, शुक्र है यार, बहुत बड़ी मुसीबत टल गई, वरना हमें बहुत ज्यादा फाइन अदा करना पड़ता और हो सकता था कि हमारी फैक्ट्री को ताले भी लग जाते। चाचू ने जो किया ठीक नहीं किया। एनी कहती है, ये सब राहिला आंटी की वजह से हुआ है, उन्होंने ही अब्बू को पट्टी पढ़ाई होगी। फाखिर खामोश हो जाता है। फाखिर कहता है, मगर अभी तो एक मसला हल हुआ ही नहीं, कंपनी के अकाउंट से पैसे किसने निकलवाए? अगर चाचू ने नहीं निकलवाए
तो फिर वो स्लिप चाचू के कपड़ों से कैसे निकली। एनी को फौरन फराज का ख्याल आता है। एनी फाखिर को कहती है, फाखिर जब मैं छत पर गई थी तो एन उसी वक्त फराज अंकल भी अपने कपड़े रख रहे थे। मुझे देखकर वो जरा घबराए भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसे फराज अंकल ने निकलवाए हों और स्लिप अब्बू के कपड़ों में रख दी हो, वरना एन उसी वक्त फराज अंकल का मौजूद होना और अब्बू के कपड़ों से स्लिप का निकलना, इनमें कुछ तो तालमेल है। फाखिर कहता है, अम्मी सही कहती हैं कि मुझे पहले से ज्यादा होशियारी से काम करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है जिस तरह से अब तुमने मेरा साथ दिया है आगे भी इसी तरह से साथ दोगी। हम दोनों मिलकर एक ताकत बनेंगे और इस घर को बहरानों से निकालेंगे। एनी फाखिर से वादा करती है, तुम जिंदगी के इस सफर में हमेशा मेरा साथ पाओगे। दूसरी तरफ आलिया और राहिला बातें कर रही होती हैं। हबीब भाई खुद से आकर आयशा बाजी को लेकर गए हैं। राहिला सारी बात बताती है। आलिया कहती है, बाजी आपको तो अब संभल कर रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि सारे माल को हासिल करते हुए आप आधे से भी चली जाएं। मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही है। इतने में जमशेद की आवाज आती है। आलिया कहती है, आप ही मैं फोन रख रही हूँ, जमशेद मुझे बुला रहे हैं। राहिला के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे क्योंकि इस वक्त वो पुलिस इंस्पेक्टर का फोन सुनने के मूड में नहीं थी। ड्रामा मायरी में इतना ही।